Hello friends, I'll now discuss question number 10 of the topic work and energy. काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा. An object of mass 40 kg, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास 40 kg दिया हुआ है. फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए उसमें हम क्वेश्चन को धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते हैं और वहां से जो भी टेक्निकल डेटा होता है उसको बाहर निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे अगर कोई डायग्राम हम बना सकते हैं उसके साथ तो विल ट्राई टू डू दैट और उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फार्मूलाज यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. आगे क्वेश्चन को देखते हैं. इट इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड. तो ऑब्जेक्ट का मास 40 kg है और उसको 5 मीटर हाइट पे हमने लेके आए हैं. तो मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूं. ये जो शेडेड लाइन है ये ग्राउंड को शो कर रही है और ऑब्जेक्ट को मैं 5 मीटर हाइट पे लेके आया हूं. सो दिस रेड कलर डॉट इज द ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है 5 मीटर. What is its potential energy? तो सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं mgh. मास ऑफ द बॉडी, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू हम 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं और h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5 मीटर दी हुई है. विल प्लग इन द वैल्यूज. mgh की वैल्यूज हम डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2000 जूल्स. अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं. इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, इसका मतलब है इस हाइट पे ऑब्जेक्ट को लाके हमने उसको रिलीज कर दिया है. ठीक है, इनिशियली उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी है, सिर्फ उसको अलाउ किया है गिरने के लिए, यानी कि उसको जस्ट रिलीज किया है. सो u इज इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की थी वो 0 है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आएगा. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट कम होगी इट विल लूज पोटेंशियल एनर्जी विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो हमें डिस्कशन करना है फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन. तो ओरिजिनल हाइट 5 मीटर थी, हाफ वे पे हमें डिस्कशन करना है, यानी कि जब उसकी हाइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2.5 मीटर्स बचेगी तब हमें उसको एनालाइज करें. तो यहां पर चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है और उसकी कुछ वेलोसिटी एक्वायर हो गई है. तो यहां पे अगर एक बॉडी फ्री फॉल में होती है, फ्री फॉल का मतलब ग्रेविटी के अलावा उसके ऊपर और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. मैंने अभी भी डिस्कस किया था जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. इस मोमेंट पे जहां पर हमें हाफ वे डाउन एनालिसिस करना है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2.5 मीटर, ओरिजिनल हाइट थी 5 मीटर. तो यहां पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे mgh माइनस mgh डैश. mgh जो है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि h इज द इनिशियल हाइट. mgh डैश इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, h डैश जो है वो फाइनल हाइट है एंड दैट विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब वैल्यूज प्लग इन कर देंगे. m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 5. सिमिलरली h डैश की वैल्यू 2.5 डाल दी हमने और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की 0 थी. इट वाज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट. तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं. विल जस्ट प्लग इन द वैल्यूज टू फाइंड दैट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 1000 joules when the object was halfway down. So this is the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.